जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 मैथ्स में द्विघात समीकरण को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका चौथा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यह द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण को जानने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि द्विघात बहुपद आपने पढ़ा होगा। द्विघात बहुपद आप लोग जानते हैं। तो द्विघात बहुपद जो होता है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यह एक बहुपद का एग्जाम्पल है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और दूसरा बहुपद हम पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस तरह से हम लोग बहुपद लिखा करते थे। अब क्या होता है कि अगर द्विघात बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जाए, ये कोई बहुपद शून्य के बराबर कर दिया जाए, तो यही चीज़ हो जाता है आपका समीकरण। यानी कि यह जो है आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहते हैं, सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो, जिसमें ए बी सी कैसी संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। कैसी संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण कहलाती है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। द्विघात समीकरण कोई पूछ दे क्या होता है, तो हम लोग जो है इस तरह से उसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल देखा जाए, हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह का एक समीकरण दिया रहे। तो यह समीकरण जो है आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात जो है देख रहे हैं यह 2 है। अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तुलना करें, तो हम क्या देखते हैं कि ए के जगह पर यहाँ 4 है, ए के जगह पे यहाँ 4 है, बी के जगह पर यहाँ पर आपका 3 है, और सी के जगह पर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है। तो यह जो है आपका क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणक 4, एक्स का गुणक 3 और कांस्टेंट टर्म आपका 2 है। अब देखिए, यह ए बी सी आपका कैसा संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए जो है निश्चित रूप से 0 नहीं है, ए बराबर 4 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब ऐसा हो जाए, दूसरा समीकरण हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 2x लिखकर अब बराबर आपको 0 लिख दिया, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो हम कहेंगे हाँ, यह जो है आपका द्विघात समीकरण है आपका। कैसे? अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करें, तो ए के जगह पर हमको 3 मिलता है, ए के जगह पर 3 मिलता है। अब बी के जगह पर हमको 2 मिलता है, बी के जगह पे 2 मिल गया। और यहाँ देखिए सी, और सी वाला कोई टर्म नहीं है इसमें, तो हम सी को क्या समझेंगे कि 0 है यह। तो यह भी आपका द्विघात समीकरण है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए हम लोग लेते हैं। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया इक्वल टू 0 लिख दिया, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यहाँ लिखेंगे यस, यह भी द्विघात समीकरण है। क्योंकि अगर इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, और इसको थोड़ा सा सुधार के लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर 0 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो यह 0 ही हो जाएगा।
तो इसके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक फर्क क्या पड़ा कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपका। यहाँ पर हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणक कुछ नहीं है तो 1 है, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू हमारा 0 हो गया और सी का जो वैल्यू हो गया ये 1 हो गया। और देखिए परिभाषा में जैसा कि कहा कि ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो भैया ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें ए इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 है, ए 0 के बराबर नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है आपका द्विघात समीकरण के हैं। अब कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो निश्चित रूप से ये नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं यानी कि तुलना करते हैं इससे, तो a के जगह पे यहाँ 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, b के जगह पे यहाँ 3 हो गया, c के जगह पे यहाँ पर 4 हो गया। ऐसे भी 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो 0 प्लस 3x प्लस 4 आपका यहाँ पर बचता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये समीकरण जो है आपका 3x प्लस 4 ही है एक्चुअल में, ज़बरदस्ती यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया गया है, जिसके चलते यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि a इक्वल टू 0 का वैल्यू 0 आ गया है, इस हिसाब से भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ कहता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के बारे में कुछ हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, अपने किताब पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इसको भी पढ़ना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का हल किया था। तो यहाँ पर सब लोग मानता है कि बेबीलोन वासियों ने ही द्विघात समीकरण का हल किया था। वे जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जिसका योग तथा गुणनफल दिया हुआ हो। योग और गुणनफल दिया रहने पर वह किस तरह से संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग बनाए भी होंगे। ध्यान दीजिए कि यह समस्या जो है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के प्रकार के समीकरण को हल करने के तुल्य है। तो यह जो समस्या है इस समीकरण को हल करने के तुल्य है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। लेकिन इसके बावजूद भी यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने के लिए एक ज्यामितीय विधि विकसित किया, जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो भैया ये जो यूक्लिड महाशय थे यह भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी ज्यामितीय विधि को विकसित किया, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। व्यापक रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ को जाता है, यानी कि भारतीय गणितज्ञ ने ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी। वास्तव में ब्रह्मगुप्त, जो कि भारत के वैज्ञानिक थे, ने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए स्पष्ट सूत्र दिए थे। कोई अगर पूछ दे आपसे कि सबसे पहले भारत के कौन व्यक्ति थे जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए स्पष्ट सूत्र दिया था, तो वो ब्रह्मगुप्त थे, है ना। इसके बाद श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, और इस द्विघाती सूत्र को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी। और इस द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम होगा श्रीधराचार्य सूत्र। अगर कोई पूछ दे कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पर गौर फरमाइएगा आप लोग। इसके बाद जो है इस द्विघाती सूत्र को प्राप्त करने का जो नियम है, वो नियम है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर प्राप्त होता है। यह सूत्र आपका इसी विधि से प्राप्त होता है। एक अरब वैज्ञानिक अल ख्वारिज्मी ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया था। अब्राहम वार हिया हा नासी यूरो ने 1145 में छपी अपनी पुस्तक में लीबर इम्बायडोरम
में विभिन्न द्विघात समीकरण का पूर्ण हल किया था। तो ये तो हो गया इसका इतिहास हो गया। अब इतिहास के बाद हम लोग चलेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको तो हम लोग समझ ही गए हैं। इसके डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इसमें किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ऐसे भी हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है। अब हम लोग आगे यहाँ बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 के तरफ। तो 4.1 में आपका देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जांच करना है कि ये सभी द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने बुक को ज़रूर रखें, और बुक चूँकि यह क्वेश्चन आपको हो सकता है स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आप अपने बुक से देखें और उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, इसको आइए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ये तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि यह आपको पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए x + 1 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है x² + 2 × x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 होता है। तो ये हमारा हो गया x² + 2x + 1 इक्वल टू 2x - 3 हो गया। अब देखिए इधर भी 2x प्लस में ही है, इधर भी 2x प्लस में ही है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। या नहीं तो देखिए x² है, ये आपका 2x है -1 है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2x माइनस में हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर यह प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ऐसे भी ये कटता है। और ये x² और यहाँ पर -1 + 3 मिलकर +2 हो जाता है इक्वल टू 0। तो अब ये बताइए कि यह जो आपका समीकरण निकला, क्या यह ax² + bx + c के रूप में है? तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि है, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग x² + 0 × x + 2 इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, b के जगह पर हमारा 0 है और c के जगह पर हमारा 2 है। a b c जो है वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर देखिए a का जो वैल्यू 1 निकला है जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। समझ रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर प्रॉब्लम इसी में देखिए, x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x इस तरह से दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 तो -6 हो गया, -2 × -x तो +2x हो गया। अब ये देखिए x² हो गया -2x और ये वाला इधर आ जाए तो -2x और ये वाला लेफ्ट साइड में आ जाए तो +6 इक्वल टू 0। अब यह x² - 4x + 6 इक्वल टू 0, तो यह निश्चित रूप से ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यानी कि यह आपका कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 में हमारा जैसा कि दिया गया है x - 2 और ये आपका x + 1 इंटू दोनों इंटू में है x - 1 × x + 3 ये दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। x × x बराबर x² x × 1 तो ये हो गया x -2 × x तो -2x -2 × 1 तो -2 इक्वल टू
x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 तो ये आपका प्लस 3x हो गया, अब फिर माइनस x हो गया, अब फिर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ गुणा करने के लिए आप लोग क्लास 9 में ही सीख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को हम। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है, तो ये कट जाएगा आपका, है ना। और इसके बाद यहाँ पर x माइनस 2x माइनस एक्स बच जाता है और ये माइनस 2 बचता है, और यहाँ पर जो है 3x में x माइनस हो गया तो 2x बचा, माइनस 3 बचता। अब ये 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 3 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस 3 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, है ना, एक्स स्क्वायर का पद इसमें आया ही नहीं। तो इसलिए यह जो है क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। तो इसे भी आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में देखिए दिया गया है x माइनस 3 इंटू, और यह आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 दिया गया है। x इंटू 2x करेंगे, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो गया, माइनस 3 इंटू 2x करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5 करेंगे तो यह 5x हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद हम जो है 2x स्क्वायर है इधर, और इस x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक x प्लस में है और 6 वो x माइनस में है, तो माइनस 5x हो जाएगा। एक यहाँ पर दोनों मिलकर माइनस 5 बच जाएगा। अब फिर ये माइनस 3 हो गया, इस 5x को आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस 5x इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर तो हम यहाँ ला ही चुके हैं। अब 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा तो ये x स्क्वायर बचता है। अब 5x माइनस 5x, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस 10x हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये कैसा समीकरण है भैया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से बोल के हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में देखिए क्या लिखा गया है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना, इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको पढ़ने के लिए भी सीखिए, है ना। यहाँ पर देखिए बहुत बच्चा क्या बोलता है कि x प्लस 5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू x माइनस 1, इस तरह से नहीं पढ़ना है, सीधा पढ़िए x प्लस 5, यहाँ इंटू बोलिए x माइनस 1। इसी तरह से इसको भी पढ़ते हैं 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इस तरह से पढ़ते हैं। तो इसको गुना कर देना है इस दोनों को, और इस दोनों को भी गुना करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2x इंटू एक्स, तो ये आपका 2x का स्क्वायर होता है, 2x इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 टू जा 6x हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस x हो गया यह, अब माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो प्लस 3 हो गया, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 तो माइनस x, 5 इंटू एक्स करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, और 5 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग 2x का स्क्वायर, अब देखिए 6x माइनस एक्स जो कि माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 5x माइनस एक्स तो प्लस 4x बचा, अब माइनस 5। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सभी को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 7x, ये आपका माइनस 4x प्लस ये आपका 3,
और ये आपका लेफ्ट साइड आया तो +5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका एक्स स्क्वायर 2x² में एक्स स्क्वायर घटा तो एक्स स्क्वायर बचा 7 + -7 - 4 - 11x हो जाएगा। 3 + 5 ये 8 हो जाएगा। यह भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में देखिए दिया गया है कि x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। बुक को ध्यान से देखिए, यही चीज़ दिया गया है आपका। तो यहाँ x² + 3x + 1 इक्वल टू इसको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 2। तो ये आपका जो है इसको यहाँ प्लस लिख दिए हैं। तो x² + 2 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 2। तो ये आपका 4x हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका x² + 3x + 1 इक्वल टू यहाँ पर x² हो गया +4 हो गया -4x हो गया। अब ये देखिए x² कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक x² के चलते ही यह द्विघात समीकरण बनता, लेकिन x² यहाँ से गायब हो गया, चल दिया। तो -4x ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो 7x हो जाएगा, और ये 4 आपका लेफ्ट साइड में आया तो -3 इक्वल टू 0। तो ये आपका बच जाता है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है, यह नहीं है। इस तरह से लिख देंगे हम लोग। क्लियर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया गया है x + 2 का होल क्यूब दे दिया है, और फिर इक्वल टू 2x × x² - 1 दिया है। तो होल क्यूब दिया गया है, तो इस तरह का फॉर्मूला आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए याद आ जाएगा। a + b का होल क्यूब होता है x का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × x² × 2 + 3 × x × 2 का स्क्वायर। ये हो गया x + 2 का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला, इक्वल टू 2x × x²। तो ये 2x का क्यूब हो गया, 2x × -1 तो ये आपका -2x हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x³ बचा, और ये 2 पर पावर 3 को 8 लिख सकते हैं हम लोग। 3 × 2 = 6, 6x का स्क्वायर हो गया। यह 2 दूना 4 तिया 12, तो 12x हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 2x का क्यूब हो गया -2x। अब यहाँ पर देखिए यह 2x³ अगर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस में होगा, जिसके चलते -x³ एक बच जाएगा आपका। और ये 2x इधर से इधर आता है तो माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो +14x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6x² भी आपका बचा हुआ है, और यहाँ पर 8 भी आपका बचा हुआ है। इस तरह से हम क्या देखते हैं, -x³ + 6x का स्क्वायर +14x +8 इक्वल टू 0 है, जो कि ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो x³ वाला टर्म आ गया है। याद कीजिए यह जो हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद से बना हुआ त्रिघाती समीकरण हो जाएगा यह, लेकिन द्विघाती तो नहीं हो सकता है, 2 ही घात मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें तो मैक्सिमम घात आपका 3 हो गया, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्लियर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए दिया गया है x³ -4x का स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब दिया गया है।
तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको करना है क्या कि a माइनस बी का होल क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं, a क्यूब यानी x का क्यूब हो जाएगा, माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 2 जा 6x का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x इंटू 4, तो 12x हो जाएगा ये है आपका। और यहाँ पर देख रहे हैं एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस में है, इधर भी एक्स क्यूब प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस घट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस 6x क्यूब है, तो माइनस 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर है, क्षमा करेंगे, प्लस 6x का स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस x है और यहाँ पर 12x है, तो माइनस 12x इधर आके हो गया। अब यहाँ पर प्लस 1 है और ये माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि 2x स्क्वायर हो गया माइनस 13x हो गया, और यह प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाता है। ये आपका कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्या कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये जो आपका 4 को शब्द वाला प्रॉब्लम दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, इस चारों के लिए द्विघात समीकरण आप लोगों को बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे और पहला पढ़ते हैं। कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर समझिएगा, ये क्या कहा, आयताकार भूखंड। तो यहाँ पर हमने एक आयताकार भूखंड बना लिया, ये मान लीजिए आपका आयताकार भूखंड है। ये क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो इसको हम लोग नोट कर लिए, क्षेत्रफल जो है आपका 528 मीटर का स्क्वायर है। इसके बाद कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो अगर इसका चौड़ाई हमारा b बराबर x है, तो चौड़ाई के दुगुने, तो चौड़ाई का दुगुना अब से 1 अधिक है किसकी, इसकी लंबाई है ना, यही चीज़ यह बोल रहा है। और इसकी चौड़ाई जो है आपका x हो गया। तो अब ये से आपको द्विघात समीकरण में लिखना है। तो द्विघात समीकरण में लिखने के लिए हम लोग को याद है कि क्षेत्रफल जो होता है आयत का, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा निकला हुआ है 2x + 1 और चौड़ाई हमारा है x, और इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो 528 बराबर 2x इंटू एक्स, तो 2x का स्क्वायर हो गया, 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया x। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो बस यहीं तक हमको छोड़ देना है। इसके बाद आगे देखिए, आगे कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो भैया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो याद कीजिए पूर्णांक हम लोग किसको कहते हैं, और उसमें भी धनात्मक होना चाहिए। तो पूर्णांक हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पूर्णांक होता है। इसमें क्रमागत जैसे 4 और 5 क्रमागत हैं, 6 और 7 क्रमागत हैं, 5 और 6 क्रमागत हैं। तो अगर कोई संख्या क्रमागत में x हो,
तो अगला संख्या क्या होता है कि एक बढ़ जाता है, तो दूसरा अगला जो हो जाएगा x+1 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस दूसरे के दूसरे को सॉल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है आपका क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा और दूसरा जो है x+1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार जो है हमारा क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल जो है दिया गया है आपका 306 दिया गया है। देखिए बुक में दिया गया है 306। अब यहाँ x इंटू एक्स करेंगे तो x², x इंटू 1 करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल टू 306। अब इसी चीज़ को x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, ये क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 बरस बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु जो है, x है, आयु बराबर x है। तो उसकी माँ कितनी बड़ी है, उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो भैया माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, माँ की उम्र जो है x+26 हो जाएगी। अब ये कहता है कि 3 वर्ष के बाद उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु क्या होगी, जरा इसको सोचिए। अगर रोहन अभी x बरस का है तो 3 बरस के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। तो उसकी माँ की भी आयु बढ़ेगी। तो यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु जो है, आयु कितनी हो जाएगी, यह x+26+3 यानी कि x+29 हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों का गुणनफल जो है आपका 360 है। तो x+3 इंटू x+29 इक्वल टू 360, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 360 दिया गया है। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर देना है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, अब फिर 3 इंटू एक्स तो 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 29 इंटू एक्स तो 29x हो जाएगा। और फिर 3 इंटू 29, 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहे 2 और 3 दूना 6, 7, 8, 87 इक्वल टू 360। अब यही चीज़ x² प्लस 32x, 29 प्लस 3 तो 32 हो जाएगा। अब ये 87 माइनस 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 360 में 87 को आप माइनस कर दीजिए, 10 में 7 गया तो 3 बचा, यहाँ 5 बचा, 15 में 8 गया तो 7 बचा, 273 आपका माइनस में होता है। तो इस तरह से हमारा x² मिला प्लस 32x मिला, यहाँ पे 273 इक्वल टू 0, यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, कितना है चाल।
तो रेलगाड़ी की चाल जो है हम लोग कंसीडर करते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल जो है x है और दूरी टोटल कितना है भैया, तो दूरी हमारा है 480 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो x चाल से 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसको सोचते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारा 480 हो गया और चाल हमारा x हो गया। अब क्या होता है कि उसका चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। तो x में 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कम हो गया। तो अब चाल जो है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसको जो है इसमें समय कितना लगेगा, तो ये जो समय लगेगा 480 किलोमीटर ही जा रहा है। अब स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 हो गया। तो ये समय लगेगा और यहाँ पर ये समय लग रहा था। पहले स्पीड ज़्यादा था तो कम समय लग रहा था। अब स्पीड जो है उसका घट गया। क्या हुआ भैया, घट गया। तो ये कैसा समय लगा, ज़्यादा समय लगा। तो ये हो गया आपका ज़्यादा समय। तो 480 बटे x माइनस 8 ज़्यादा समय में, और ये छोटा वाला समय अगर हम घटा देंगे तो हमको कितने घंटे का अंतर मिलेगा, 3 घंटे का अंतर मिलेगा। कैसे 3 घंटे का अंतर मिलेगा, जैसे देखिए चाल जब उसका कम हो गया तो उसको 3 घंटा अधिक लगा। यानी कि ये जो स्थिति है आपका चाल कम हो गया है तब उस समय लगा कितना समय, और जब सामान्य चाल था उस समय जितना भी समय लगा। तो इस दोनों समय में अंतर कितना आया आपका, 3 आया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए और इसको सॉल्व करके आप द्विघात समीकरण को निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे में सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह पर। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 480 जो है हम कॉमन ले लिए, तो ये आपका 1 बटा x माइनस 8 अब माइनस 1 बटा x इक्वल टू 3 हो गया आपका। अब यहाँ एलसीएम जो है इसका x इंटू एक्स माइनस 8 हो गया। ये x माइनस एक्स प्लस 8 और ये इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका 480 है, x आपका कट गया। तो यह आपका 480 गुना यहाँ पर 8 मिलता है, और यह बटे यहाँ x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 8x बराबर ये 3 मिला आपको। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8 बाय 3 लिख सकते हैं। 3 से यह कट जाएगा, 3 का 3, 3 छः का 18, छतिया 18, 160 बार में, है ना। अब देखो 16 85, 16 96, 16 7 बोलो से 16 8 28 से 128 से 1280 हो जाता है। यह x स्क्वायर यही हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण मिल जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाएंगे अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।